समित शुरू कर दिया गया था। तो हम लोगों ने श्रीमान चौधरी साहब से जाके निवेदन किया कि इनके पति यहाँ पर हैं और रीना जी का चूरू में स्थानांतरण कर दिया गया है। इनकी डॉक्टर साहब की किडनी भी खराब है, एक किडनी उनको उनकी पत्नी के द्वारा दी गई है, इसलिए इनका अकेले रहना असंभव है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उनको उदयपुर वाटी ही रखा जाए। इन्होंने सहज हमारा निवेदन स्वीकार किया और अपने प्रयासों से तुरंत ही जयपुर जाकर उनका स्थानांतरण कैंसिल करवाया। इसलिए अग्रवाल समाज हमेशा इनका ऋणी रहेगा। हमारा समाज हमेशा चौधरी जी के साथ है। चुनाव के समय भी हमने एक मीटिंग की थी और हमने विश्वास दिलाया था कि पूरा समाज आपके साथ है और हमने पूरा इनका सहयोग भी किया था। वो बात अलग है कि कुछ मामूली अंतर से वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन और हमेशा इनके साथ रहेगा। और हमारा निवेदन तो यही है कि हम हमारा साथ देते रहें। अब मैं हमारे अग्रवाल समाज के वयोवृद्ध श्री रामोताज जी सासे और सभी पदस्थगण पधारे हुए सभी महानुभाव सभी का मैं मेरी ओर से आपके आभार व्यक्त करता हूं। आपके प्रयत्नों के कारण ही रीना डॉक्टर का ये ट्रांसफर निरस्त हुआ, उसके लिए मैं और मेरा परिवार आपके प्रति आभारी हैं। और मैं डॉक्टर साहब से ये जरूर कहूँगा कि समाज का जो भी कोई काम हो जो नियमानुसार सम्मत हो उसमें पूरी मदद करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ और जब भी कोई काम पड़े तो मैं स्वयं भी आगे आपका काम करवाने के सहमत हूँ। धन्यवाद। विधायक साहब से ऊपर निवेदन करना चाहता हूँ। ट्रांसफर बाबत मुझे लगा कहीं ना कहीं उस पर अमूल इसलिए उठेगी क्योंकि कोई सरकार का एक जिम्मेदार अंग हो। और उनके पिताजी का फोन आया तो मैंने कहा सेठ जी देख सर मेरा देख सर नहीं मानते हैं, बताओ गलती होगी क्या, मेरे से तो कोई हुई। पर देखिए सरकारें हैं, समुद्र में बहुत प्रकार की मछलियां होती हैं। आप लोग भी जानते हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं वो भी सरकार में जाकर चापलूसी करते हैं। कोई लोगों का काम इस प्रकार का ही है जो नुकसान कर सकते हैं, किया होगा। तो ईश्वर को भगवान अक्षय महाराज को प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी लाज रख ली और हमारा तबादला निरस्त हो गया। इस बात के लिए मैं डॉक्टर साहब को भी, उनकी मैडम को भी, मेरे पिताजी को, पूरे समाज को भी और पूरे उदयपुर पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी डॉक्टर साहब तबादले शायद और भी कई हुए हैं। राजनीति करते हैं लोग, किसी के लिए लिखना भी पड़ता है, किसी के लिए नहीं भी लिखते हैं, कुछ के ट्रांसफर वापस भी हुए हैं, कुछ का होना बाकी है। ये सारी चीजें हैं। पर मैं इस बात से अभिभूत हूं कि अगर डॉक्टर रीना का ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो आज आपकी ये बैठक देखकर मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ा दुख और नुकसान होता कि इतने लोग इसको पसंद करते हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया। ये एक अच्छी बात है, वरना तो लोगों को निकालने के लिए भी इससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। आगे रान काटो पर लाने के बाद आप लोगों ने इतना मान और सम्मान किया है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। जो 200 की गिनती जीवन पर मुझे नहीं, मैं तो कल भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही हूं और जीवन पर्यंत ऐसा ही इसलिए रहूंगा कि मुझे सिर्फ जनसेवा करने में मजा आता है। कोई पद पे पहुंचे कि हारे जीते, हारने के बाद क्या कर देते आप, इस हवेली में जितनी जगह हो तो आपने भर दी, जीतने के बाद इससे अधिकार तो अभी कर नहीं सकते थे अगर यहाँ मीटिंग होती तो। हारे हुए के पास भी लोग तो उतने हैं ही ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कौन विधायक है कौन विपक्ष में इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। सरकार में विधायक हाँ 13 से 18 में जो करते थे वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन एक टेलीफोन पे आपकी स्वीकृतियां निकलती थी, फिर भी आपके एएन साहब अभी पीएचडी का आपने नहीं बुलाए होंगे। मुझसे कह रहे थे, हमने विधायक महोदय से कई बार निवेदन कर लिया गांव में पानी की समस्या, परसों ही मैंने आपकी उदयपुर पानी के लिए ट्यूबवेल स्वीकृत करके भिजवाया। पानी के लिए मैं पहले भी इस कस्बे के लिए चिंतित रहा हूँ, कभी वाल लगाने का मामला, कभी टंकी बनाने का मामला हो,
कभी स्टोरेज टैंक बनाने का मामला हो, कभी ओवर टैंक बना हो। 70 साल हो गए देश की आजादी में, 75 साल। मुझे तो इस नगर पालिका में कोई नई टंकी नजर आती नहीं। एक ही टंकी बनी तो मेरे कार्यकाल में बनी थी। आज साल भर निकला है, ऐसी कहीं 2-3 टंकियां बन गई होगी नहर। और फिर बताऊं आपको, फिर 2 साल 2.5 साल 3 साल लग जाएंगे, हालांकि बनेगी आएगी नहर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपने अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से चुन के जिताया होता तो आज नहर का वर्कआउट होकर काम धरातल पे चल रहा होता। खैर, ये अलग अलग अपने अपने विचार है। पता नहीं शहर को, लोग तो कहते हैं शहरों में बीजेपी होती है। मैं तो सुबह ही लड़के से पूछ रहा था कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में तो यहाँ का न तो कोई व्यक्ति था और न कोई समाजों का तो हल्ला करते हैं वो था। देख क्या बोला अब की बार लोकसभा में मेरे दियो कांग्रेस के 2000 आपने 6000। पहले मैं समझता था भगवान जी सैनी समाज के अपने हैं इसलिए उनको वोट देते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब यहाँ कौन सी कांग्रेस घुस रही है, उदयपुर में क्या है तो मैं जानता नहीं। पर आप निश्चिंत रहे, जब तक मैं जीवित हूँ इस उदयपुर पार्टी की, इस विधानसभा के चिंता वो करते हैं जिनको पद पर बैठ के काम करने की आदत होती है। मैं बिना पद पे और कांग्रेस की सरकार की तब भी आपके लिए इसी प्रकार काम करता था। कभी संघर्ष करके करते हैं, आज सरकारों के साथ रहकर करते हैं। इसलिए तबादला हमारा निरस्त हुआ है। और भी गए हुए हैं जो बचे हैं, उनके लिए भी तो प्रयासरत हूं। मेरी आदत नहीं है किसी को निकाल के फेंकने की। किसी को अपना बनाओ, उसी को सुधारो, उसी से कहो काम करे। और इस प्रकार के काम करने के लिए, वरना लोग कहते हैं अब की बार कम हुए थे ना, जो कराना चाहते थे। मैं उदयपुर पार्टी बुढ़ागोड़ जी के डिवीजन में टोटल जेईएन से लेके एक्शन तक सबके ट्रांसफर कर दिया, सबको रुकवा दिया। कोई भी नहीं गया, वही बैठे सारे। हम यूं कर देंगे, हमने कहा तुम तो VCR भर दो, लेकिन मैं भरने दूंगा नहीं। आप निश्चित रहे, साल भर सरकार का निकला है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं परसों संगम के स्नान में महाकुंभ में गया था और मैंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था वहां देखी, आप सोच नहीं सकते। किसको कहते हैं 400-500 करोड़ आदमी आना। लोग अंग्रेज आकर वहां कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो फुटबॉल का एक आयोजन होता है अमेरिका में, फीफा का। और वैसे 110 फीफा हो जाए तो भी स्कूल की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे सनातन संस्कृति के देश के लोग हम लोग हैं। ऐसे महापुरुष हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। योगी जी हैं, भजनलाल जी हैं, मोदी जी है, और उनके नेतृत्व में जो सरकारें काम कर रही हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तबादला भी रुका है, आप तो नहीं चाहेंगे वो बहुत से काम रुकेंगे, और जनता जो चाहेगी वो काम उदयपुर को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत भी चलती रहती है। जीत भी गए थे, हार भी गए हैं, लेकिन उदयपुर की बात, जनता को इस बात का धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में शायद अब की बार तो कई रिकॉर्ड टूटे। राजस्थान में मात्र 400 वोट से जीतने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। लोकसभा में राजस्थान में मात्र इतने से वोटों से 18,000 से हारने वाला पहला व्यक्ति हूँ। पर मैं पहला व्यक्ति भी हूँ राजस्थान में जिसने 3 बार चुनाव हारने के बाद अपने वोट कम नहीं किए। 2013 में जब मैं विधायक था 58,000 वोट मिले, 18 में हरा तो 62,000 वोट मिले, 23 में हरा तो 67,000 वोट मिले, और 24 में पार्लियामेंट हरा तो भी उदयपुर में 72,000 वोट मिले। इसमें वोट कम नहीं हो रहे, आप चिंता मत करो, चल रहा है। अभी कोई बूढ़े भी नहीं हुए, अभी तो बड़ी हिम्मत है, काम भी करेंगे, विकास भी करेंगे। पानी की समस्या आई थी, उसकी कोशिश करी है। एक साहब कहते थे, मैंने मेरे साहब से कहा 10 लाख रुपए दे दो, एक ट्यूबवेल बन जाए तो मेरा काम चल जाए, पर सुनी नहीं। वो आंदोलन करने के लिए सुनते हैं, बाकी किसी काम के लिए सुनते नहीं। पर खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार के हैं और जनता के पैसे सरकार के पास होते हैं, 5 करोड़ रुपए साल में मिलते हैं। उदयपुर पार्टी में पीने के पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए थी। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट दिया था, त्राई त्राई मची हुई है, लेकिन मैं तो उनके लिए भी आज ही जो आपकी उदयपुर पार्टी का आया है, उसी के साथ साथ वहां के लिए भी पानी की व्यवस्था, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, और चाहे पिछले जो स्कूलों के कमरों की मामला था मैंने करवाई, कई जगह गाँव में स्कूलों में कमरे बनवाए, कई सड़कें बनवाई है। और इसी प्रकार लगातार 4 साल जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी प्रकार काम करते रहेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अस्पताल में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा है आपका तबादला निर्देश करवाएंगे, आपके यहाँ कोई और समस्या आ रही है उसका भी समाधान करेंगे। आप भी जो आदेश देंगे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने तो इतना मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
आपके यह सब नए आए इनसे मिलके सब लोग सहयोग आप करना है, आपका काम करेंगे, अच्छे आदमी है और मैं समझता हूँ कि उदय पार्टी में अच्छी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात जरूर तो पैसा था मुझे ये विरोध पर तो हो गए सेठ तो खाली ट्रांसफर ही खाते तो सामान कर तो 4-5 को करता ट्रांसफर वो तो बना गए हुए हैं पढ़े मेरे प्रजा को कोई नहीं हुआ वो कंपनी के बाद आगे अपने पति अब आगे से समाज बोलिए अगर आप एक ट्रांसफर करो तो सेवा बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया। हम आप इसी प्रकार मिलते रहे, मेरे से कोई किसी प्रकार की बात हो आप तो ये व्यवस्था और संगठन बनाए रखे ताराचंद जी, बाकी के काम सब अपने आप ठीक कर लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।